हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 12 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया पहल के तहत भारत में बहुत सारे खेल आयोजित किए जाते हैं, उसी में से ये एक है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी 2020 में, यानी 2020 में इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसका विजेता बना था। 2021 वाले संस्करण का आयोजन इसी साल अप्रैल मई में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में किया गया था। जैन यूनिवर्सिटी की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था, विजेता बना था जैन यूनिवर्सिटी। और तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है इस्लामिक शरिया के अनुसार। देखिए दोस्तों, इस्लामिक शरिया के अनुसार बैंक जो पैसे देते हैं, लोन देते हैं, उस पर जो ब्याज लेते हैं उसे हराम माना जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रणाली पाकिस्तान में लागू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का कोई भी बैंक किसी भी आदमी से, किसी भी आवाम से अब ब्याज नहीं लेगा। अगर वो लोन देगा तो उस पर ब्याज नहीं लेगा। तो यही है ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली, जो कि अरब देशों में चलती है ऑलरेडी। सऊदी अरब में ये प्रणाली लागू है और पाकिस्तान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि 2027 तक पाकिस्तान में भी ये प्रणाली लागू कर दी जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, बिम्स्टेक एक संगठन है, तो बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की हाल ही में दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में बोलेंगे बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक का गठन किया गया था 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। वर्तमान में बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है और बिम्स्टेक के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकफेल। बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या 7 है। ये देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। भारत के किस राज्य ने हिंदू कैलेंडर के मार्गशीरा महीने के पहले गुरुवार को मंडिया दिवस या फिर मिलेट्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और 10 नवंबर को इस राज्य द्वारा ये दिवस मनाया गया। तो यह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी राइट आंसर। मंडिया दिवस बोलिए, बाजरा दिवस बोलिए या फिर मिलेट्स दिवस बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हाल ही में 10 नवंबर को ओडिशा द्वारा
ये दिवस मनाया गया और घोषणा की गई कि हिंदू कैलेंडर के मार्गशिरा महीने के पहले गुरुवार को ये दिवस मनाया जाएगा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। डैश T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, न कि केवल T20 क्रिकेट में। अगर T20 क्रिकेट पूछेगा तो उसमें IPL और घरेलू T20 टूर्नामेंट भी शामिल हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है केवल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में। तो देखिए ये हैं विराट कोहली, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 11 नवंबर को किसकी याद में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई जाती है और इन्हीं के जयंती के अवसर पर हर साल 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का विषय है पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। देश में सबसे लंबे वक्त तक जेल में रहने वाली पहली महिला कैदी कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबे वक्त तक जेल में रहने वाली पहली महिला कैदी बनी है, इनका नाम है नलिनी श्रीहरन। ठीक है। राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 में। उन्हीं के हत्या के आरोप में नलिनी श्रीहरन जो हैं ये 1993 से ही जेल में थी 29 सालों से। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है। इनका नाम है नलिनी श्रीहरन। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में चुना गया है? IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है। तो देखिए 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। IBA की बात करें यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था नवंबर 1946 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। देखिए ल्यूसाने को लॉजेन भी कहा जाता है। IBA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। नेक्स्ट, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला रिपोजिटरी भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। विश्व में अकेले 41% के उत्पादन के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना है? तो ये है भारत। ठीक है। तो विश्व में अकेले 41% के उत्पादन के साथ जो है भारत, ये विश्व का प्रमुख बाजरा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए भारत जो है वर्तमान समय में चाय, चीनी, अभ्रक के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, यानी विश्व में सबसे अधिक चाय, चीनी, अभ्रक या फिर बाजरा का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो देखिए वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसे 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था और पहले इसका नाम हुआ करता था ट्रेन 18, बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण भारत में पहली बार चलाया गया है। किन दो स्टेशनों के बीच में? बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में इसे चलाया गया। ठीक है। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य के 17वें वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए दोस्तों, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक है कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। वहीं कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि यानी रविंद्र N. रवि। किस राज्य विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये है झारखंड। दोस्तों, हाल ही में झारखंड की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों SC, ST, OBC, EWS, ठीक है, इन सभी श्रेणियों को जो दिया जाने वाला कुल आरक्षण पहले 60% था, अब इसे झारखंड की विधानसभा ने 77% करने वाला एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। झारखंड की बात करें तो राजधानी है रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं रमेश बैस। IMF ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हाल ही में इसने बांग्लादेश को 4.5 अरब डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। किस लिए? आर्थिक संकट से निपटने के लिए। दोस्तों, IMF की बात करें तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया था, याद रखिए। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। IMF के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और IMF के वर्तमान में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि भारतवंशी हैं गीता गोपीनाथ। और याद रखिएगा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि IMF के इन दोनों शीर्ष पदों पर महिलाएं काबिज हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्तमान में पियरे ओलिवियर गोरिंचस। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। ठीक है, वहीं उपाध्यक्ष बनाए गए हैं शशि सिंह, और रमेश केजरीवाल जो हैं ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस संगठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र परियोजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, जो भी देश भारत के लिए जान गंवाने वाले सैनिक हैं और उनकी जो पत्नियां हैं, उनके कल्याण के लिए हाल ही में इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र परियोजना शुरू किया है। ऑप्शन डी सही उत्तर। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वैसे ब्रिटिश काल में इस आर्मी का गठन 1895 में हुआ था। ठीक है, लेकिन नए सिरे से इसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं BS राजू, और भारत के वर्तमान में सेकेंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। 10 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, विश्व उपयोगिता दिवस जो है हर साल विश्व भर में नवंबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को मनाया जाता है। 2022 का विषय है आवर हेल्थ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 के लिए प्रतिष्ठित कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से हाल ही में 2021 और 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। 2021 के लिए पत्रकार अजीत अंजुम को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है आरफा खानम शेरवानी को।
कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान जो है ये भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसका गठन हुआ था 1917 में, ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कर्नाटक रत्न पुरस्कार के बारे में। कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है और हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 के विजेता बने थे पुनीत राजकुमार। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के विजेता बने हैं यदुवीर कृष्ण राजा चाम राजा वाडियार, जो कि पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। दुबई में 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के दौरान इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। YKC वाडियार जो हैं ये 2022 के अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के विजेता बने हैं। 10 से 12 नवंबर के बीच किस शहर ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 10 से 12 नवंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण आयोजित किया गया कोच्चि में, केरल के कोच्चि शहर में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।